Assalamu alaikum class. Good morning. Can you hear my voice? Jennifer, can you hear my voice? Is my voice clear to all of you? Is it clear about? Yes, class. Alaikum assalam. Hello, assalamu alaikum class. Hello. Okay, yes, ma'am, we can hear you. Thank you very much. How are you all? Fine, all of you. Hope you will be fine there and enjoying your COVID holidays at your home or going anywhere. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अमीन, कहाँ थी आप? अपनी कल की क्लास अटेंड नहीं की हुई बच्चे, 3 दिन के बाद आप आई हैं। क्या समझ आई कि आपको कल कितना अच्छा लेक्चर था हमारा? जी वालेकुम सलाम। मेरा अहमद, आप कल कहाँ थी? आपने भी कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया? ओके जी, एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग। कल मैं एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग करवाई थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लेट ज्वाइन करते हैं क्लासरूम को, जिसकी वजह से फिर उनको समझ नहीं आता कि ये एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग होता क्या है। ठीक है, अभी मैंने कल काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया था कि एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग बेसिकली है क्या। ओके फाइन, अभी तो क्लास होती तो जाहिर सी बात है मैंने आप लोगों को बोर्ड प्रैक्टिस करवानी थी बहुत ज़्यादा, और रिटन प्रैक्टिस करवानी थी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आता कि एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग होता क्या है। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर अबाउट एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग। व्हाट इज एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग? बेसिकली इट्स American Psychological Association style format, basically to write a reference of a list and citation like APA style. Okay, it's a style, writing style or format. Academic documents, college journal articles, books, or your search words that describe the style guide of the American Psychological Association. Okay. कल सारा को नहीं समझ आ रहा था और साथ में यासिर भी एब्सेंट था कल। वालेकुम अस्सलाम नफीसा, इतना लेट ज्वाइन किया क्लासरूम। इंटरनेट इश्यूज रहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट इश्यूज रहते हैं। वैसे आप लोग क्लासेस दे आके तो बेस्ट होता है ना आप लोगों के लिए कि समझ आ जाती है जो टीचर्स करवाते हैं।
ओके, एनी हाउ एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग कल मैं आपको करवा रही थी। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई तो सारा बच्ची थी, उसको नहीं समझ आई थी। सारा मॉरिस, आपको कुछ समझ आया बाद में? आपने पढ़ने की कोशिश की या नहीं की? और हाफजा फरवा को कल समझा रही थी मैं, आज पता नहीं कहाँ है हाफजा फरवा। अक्सर तमसील आपको समझ आया था कल जो मैंने करवाया था आपको? जी, कल मैं आपको एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग करवाई थी, रेफरेंस लिस्ट का बता रही थी किस तरह से। बेसिकली क्या होता है एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन राइटिंग स्टाइल होता है, ठीक है। कल आप लोगों को स्लाइड्स करवाई थी। जॉन अभी तक भी नहीं जागा और एट दी एंड आके फिर जॉन कहता होता है कि मैडम मेरी प्रेजेंट लगा दे, मैं तो पूरा लेक्चर अटेंड किया। जी, यूज ऑफ एपीएस स्टाइल क्या था? एपीएस स्टाइल इज वाइडली यूज्ड ईदर एंटायरली और विद मॉडिफिकेशंस बाय हंड्रेड्स ऑफ अदर साइंटिफिक जर्नल्स इंक्लूडिंग मेडिकल एंड अदर पब्लिक जर्नल्स, हेल्थ जर्नल्स, इन मेनी टेक्स्ट बुक्स एंड इन एकेडेमिया फॉर पेपर्स एंड रिटन क्लासेस। जी, अभी मुझे फैसल भेजा गया जा रहा था। फैसल कल आप कहाँ थे लेक्चर में? कहेगा मैं तो इधर ही था, या इंटरनेट प्रॉब्लम था। दो ही होती हैं बस बच्चों की बातें। यहाँ तो मैं इधर ही था मैडम, या मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, या मेरा कनेक्ट हुआ था फिर डिस्कनेक्ट हो गया था, या फिर मेरे पास जो है वो था नहीं, कनेक्शन ही नहीं था, बस और कुछ नहीं। ओके, हाफजा फरवा अभी तक भी ऑनलाइन नहीं हुई क्या? मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ा, आपने क्या कोई ख्वाब में लेक्चर ले लिया था? यहाँ तो आप ऑनलाइन नज़र मुझे कहीं पर भी नहीं आया, फिर आपने लेक्चर कैसे ले लिया था? Okay, fine. Let's start our today's lecture about APA style of writing. कल जो है वो ज़ैनब ने मुझे सेंड किया था। आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि आप लोगों का जो है कोई भी मेडिकल की बुक है उसमें रेफरेंस को देखें। कनेक्ट किया हमने। जी, जो भी आपकी मेडिकल की बुक्स हैं उसके एट दी एंड देखें तो आपकी रेफरेंस लिस्ट बनी हुई होती है, ठीक है। कल जिस तरह से मैंने आप लोगों को करवाया था एक, वो जो है आप लोग अभी मुझे कोई सेंड करें, अपनी कोई भी मेडिकल की बुक पकड़ें, उस बुक के पीछे जो है रेफरेंस लिस्ट होती है। रेफरेंस लिस्ट में जो है वो एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग की रेफरेंस लिस्ट होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनी हुई होती है। अब मुझे कोई भी आप जो है देखें और सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक एक देख के बिल्कुल उसी तरह से रेफरेंस इस तरह से वहाँ लिखा होता है जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बताया था, उसी तरह से जो है यहाँ पर लिख कर मुझे सेंड करें। ज़रा इनबॉक्स करें मुझे अभी के अभी, इधर चैट रूम में जो है वो भेजें जल्दी से, शाबाश। हरी अप। सारा मॉरिस आप सेंड करो बच्चे मुझे, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले, क्योंकि कल बिल्कुल भी आपको नहीं पता चल रहा था, इसलिए मैंने आज जो है प्राइवेट नहीं किया हुआ। जी,
कल हम यहाँ से पढ़े थे रेफरेंस लिस्ट में आपको करवाई थी. द APA रेफरेंस लिस्ट द राइटर शुड प्रोवाइड द ऑथर, year, title and source of the citation work in an alphabetical list of references. If a reference is not cited in the text, it should not be included in the reference list. The reference format varies slightly depending on the document type, journal articles, edited books, chapter, blogs, post, but broadly speaking always follows the same pattern of the author and date. G. अब जिनको तो ये कल स्लाइड समझ आ गई थी उनको बहुत अच्छी सी समझ आ रही होगी, और जिनकी बिल्कुल भी नहीं समझ आई थी उनको पता नहीं चल रहा होगा. जी मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ा, आपने कल अटेंड किया था ना ये लेक्चर? बताएं मुझे कि इस स्लाइड का क्या मतलब था और क्या समझाया था मैंने. जी जॉन, आप बताएं. अब जॉन नहीं है ना अभी क्लास में, अभी बिल्कुल एट दी एंड आके कहेगा मैडम मैंने तो पूरा लेक्चर अटेंड किया, मैं तो था यहाँ पर ही. जी फाइनल ईयर सेकेंड ईयर, आप लोगों को मैंने कुछ कहा है? आप लोग सारे सो रहे हैं कि मुझे रेफरेंस यहाँ पर सेंड करें अपनी बुक में से लेके, और आप लोग सारे के सारे जो हैं वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. रेफरेंस लिस्ट में जो आप लोगों को समझ आ रही है वो रेफरेंस पूरे का पूरा मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में सेंड करें. मेरे को निशा आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? लगता वो किसी के पास आई नहीं जैसे, पता नहीं क्या इनके मसाइल हैं बच्चों के. तो घरों में जाके इनको क्या हो जाता है. फर्स्ट ईयर के साथ सेकेंड ईयर के साथ दिए. मेन बुक्स क्यों नहीं है आपके पास? कोई भी बुक पकड़े और उसके एट दी एंड जो है वो
सेंड करें मुझे रेफरेंस लिख के कोई भी। जेनिफर आप सोई हुई हो, आप कहाँ हो? इन सब बच्चों की मैंने आज एब्सेंट मार्क करनी है। आप लोग भूल जाएंगे आप लोगों की आज की तारीख में प्रेजेंट मार्क होने वाली है। ठीक है जी, आप लोगों को नहीं करना, मैं तो अपनी स्लाइड्स करवा के आप लोगों को खत्म करूँ। अमेरिकन साइकोलॉजी के एसोसिएशन में इट इज मोस्टली यूज्ड। व्हाट इज इट मोस्टली कंसर्न विद द मेथड ऑफ साइटिंग रेफरेंस, पैरेंथेटिकल साइटेशन इन द टेक्स्ट और रेफरेंस पेज होता है। ठीक है, इसमें टाइटल पेज, रनिंग हेड, पेज नंबर, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, सब्सिक्वेंट पेजेस, रनिंग हेड, पेज नंबर, हेडिंग्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया। Again, the text citation, if you are directly quoted from a work, you will need to include the author, year of publication, and the page number for the reference. Proceeded by P. Introduce the quotation with a single phrase that includes author, last name followed by the date of publication in the parenthesis. In the text citation में आप लोगों ने किस तरह से करना होता है? पता नहीं कौन से कार्य हैं आप लोग स्टूडेंट्स, सारी की सारी दुनिया सोई हुई है यहाँ पर। जब आपको कोई काम करवाया जा रहा होता है तो जरा अटेंटिव होके वो किया करें आप लोग। आप लोग पता नहीं, आप लोगों का ये काम है, आप लोगों को ये बताने के लिए मैं सारा कुछ कर रही हूँ और आप लोग ही जो है वो आराम से सोए हुए हैं, पता नहीं घरों में क्या कर रहे हैं। आपकी आवाज हाँ मुठिया में, तो फिर हम भेज क्यों नहीं रहे जब मैंने कहा है कि आप लोग सब स्टूडेंट्स जो हैं भेजें। फिर आप लोग भेज क्यों नहीं रहे, सेंड क्यों नहीं कर रहे मुझे कोई भी? आप लोग जो है अपनी रेफरेंस लिस्ट में से कोई भी एक एग्जांपल लेके। सेंड तो करना चाहिए ना फिर आप लोगों को। जी ये देखा आसिफ ने, रामी ने आपकी आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो, लोग आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो कोलैबोरेशन जो है वो ऑप्टिमाइज हो। दूसरी चीज क्या है कि नर्सिंग प्रैक्टिस जो होगी ठीक है, जो काम कर रही है आप जो वहाँ पे इम्प्रूव ठीक है। और तीसरी बात है कि वो एक सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाइड हो कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ओके कि लोग जो है वो मेरे साथ कोऑपरेटिव है, मेरी प्रैक्टिस जो इम्प्रूव हो रही है ठीक है। मैं रोज कुछ न कुछ नया जो मुझे सीखने को मिला, तो इस तरह का आपको मिलता है तो आप जी शाबाश आए आप लोगों की। मुझे अभी सबसे पहले जो ये वाला रेफरेंस आया है, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको कि इस रेफरेंस में क्या है? जी स्टूडेंट्स ये बताएं मुझे ज़रा, कौन बताएगा ये जो अभी मैंने सेकंड रेफरेंस अभी जो रेफरेंस भेजा है, गोरे A.2006, ये क्या लिखा हुआ है? कौन मुझे स्टूडेंट बताएगा इसमें से? जी स्टूडेंट्स, जी सना नाज़ ने भी आप भेजा, ठीक है, रीता तनवीर ने भी आप भेजा। एक चीज पता नहीं, आधा घंटा आपको पहले कहनी पड़ती है बच्चों। चलिए अभी जो मैंने आप लोगों को सेंड किया है
वो मुझे बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है, गोरे (A.2006 इन पैरेंथेसिस, ये क्या चीज लिखी हुई है? हाफजा फरवाज है ही नहीं है क्लास में। कीजिए आप बताएं मुझे ये क्या लिखा हुआ है। रेफरेंस लिस्ट में अगर ये आ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? ये गोरे (A.2006 नहीं रामीन, ये अभी आपने कल लेक्चर अटेंड नहीं किया ना, तो इस वजह से भी आपको पता नहीं है। ये बुक नेम नहीं है। हाँ उसकी बुक है, ठीक है। इस चीज को देखिए, ये जो हेल्थ केयर एनवायरनमेंट है, इसको देखिए, जी बिल्कुल, ऑथर नेम है और ऑथर नेम के साथ क्या है, ईयर ऑफ उसका जो है वर्क ईयर जो है उसका वो बताया गया। ठीक है, शाबाश, ठीक है, मैकुनिसा ने ठीक बताया ये वाला। जी कुर्तुला ने भी सही बताया, वेरी गुड, कि वो ऑथर है और ईयर है, शाबाश। ईयर में एडिशन उसका और साथ उसका ऑथर का नेम है। ठीक है, नहीं ये एडिशन नहीं है नामीन, ये ईयर है। ठीक है, एडिशन हम दूसरी तरह से लेते हैं। ठीक है, ऑथर नेम है, ठीक हो गया, शाबाश। और अब इसमें से आप मुझे बताएंगे, ये जो पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करे ना लेक्चर में, इनकी मैंने बिल्कुल एब्सेंट मार्क करनी है। सारा मॉरिस कहाँ है? आपको नहीं समझ आ रहा तो पूछ क्यों नहीं रही मेरे से? फिर एट दी एंड आके कह देते हैं कि मैडम हमारे कनेक्शन में ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, सुना था उस था। ये वाला जो मैंने भेजा है आपको रेफरेंस, ठीक है, अभी इस रेफरेंस पे जो है वो देखें, गौर करें। मैथ्यूज (J. 1999, The Art of Childhood and Adolescence, The Construction of Meaning, फ्लेमर प्रेस। ये कौन मुझे बताएगा? बैग में है। टेक्स्ट साइटेशन, जी क्या कह रही हैं? ऑथर ज़ैनब रिजवान, ओके। जिस टॉपिक पे उसने वर्क किया उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ठीक है जी। जी शाबाश, कुर्तुला ने बहुत अच्छा बता रही है। मैथ्यू (J. ऑथर ईयर जो है वो 99 है। टाइटल द आर्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड द एडोलेंस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, सोर्स फ्लेमर प्रेस। नहीं, अब ये सोर्स नहीं है कुर्तुलैन, आपने ये बाकी पीछे से बिल्कुल ठीक बताया है कि टाइटल ऑफ द बुक ये है। ठीक है, एंड एडोलेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। ठीक है, आगे ये पेज लिया गया है, लेकिन सोर्स जो है ना, ये सोर्स नहीं है, ये प्रेस है। ठीक है, मतलब पब्लिशर, नेम ऑफ पब्लिशर है, ये सोर्स नहीं है। ठीक है, सोर्स जो होता है ना हमारा वेबसाइट का होता है www. इस तरह से उसको हम सोर्स बोलेंगे।
इसमें एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग में, ठीक है। लेकिन ये जो है फ्लेवर प्रेस, जहाँ पे प्रेस आ जाता है ना, इसका मतलब ये पब्लिशर्स होते हैं जो पब्लिश करते हैं, जो प्रेस होती है। क्लियर टू एवरीवन? जी, सोर्स नहीं है बच्चे, सोर्स नहीं है। सोर्स जो है उसको आप लोग खत्म करें। सोर्स हम कहेंगे www.source, उसको कहेंगे, वेबसाइट को हम सोर्स कहेंगे, ठीक है। शाबाश, बाकी बच्चे भी बिल्कुल ठीक बताने हैं, लेकिन कुर्तुलैन ने बहुत अच्छे तरीके से बताया राइट करके, ठीक है। ये देखिए कुर्तुलैन का जो मैसेज आया हुआ है वो शो हो रहा है सबको, जो कुर्तुलैन ने मैसेज किया हुआ है। जी, कुर्तुला ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, शाबाश। बाकी बच्चों को भी मुझे लगता है समझ आ रही है, ठीक है। अभी रामीन कल क्लास में नहीं थी, लेकिन रामीन ने भी जो अच्छे तरीके से बता दिया, ज़ैनब रिजवान ने भी अच्छे तरीके से बताया कि ऑथर है, ईयर है, ठीक है, उसका वर्क ऑफ ईयर है, बुक रेफरेंस है, बुक नेम है और पब्लिशर है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बताया है ज़ैनब ने, ठीक है जी। अभी वो हदीका आसिफ, नो मैम, हदीका आसिफ आप क्या नो मैम कह रही हैं? अच्छा, और जो है वो अभी तक हाफसा फरवा मेरे सामने नहीं है। कल मैंने उसको इतना अच्छा समझाया था, आज वो क्लास ही नहीं ले रही। अब इसकी पूरे मंथ की मैंने जो है वो शो नहीं हो रहा। जेनिफर एनी, आपने क्या किया हुआ? प्राइवेट किया हुआ अपने मैसेज को? कुर्तुलैन ने बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन किया। एक मिनट में आप लोगों को सेंड करती हूँ उसका। इसने आखिर में जो है ना वो लिख दिया है प्रेस, ठीक है, उसको सोर्स में लिख दिया है, जबकि उसने सोर्स में नहीं लिखना था। चलेंगे, कुर्तुलैन का मैंने सेंड कर दिया ना आप लोगों को, अब शो हो जाएगा। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैथ्यू जे डॉट ऑथर, ईयर 1999, टाइटल आगे आ गया था आर्ट ऑफ द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। आगे क्या आ गया था? कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। सोर्स फ्लेमर प्रेस नहीं है, यहाँ पर पब्लिशर आना है, ठीक है, यहाँ पब्लिशर आना है। कीजिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछते हो तब आपको पता नहीं कुछ होता, जवाब देती नहीं हो, इधर कह रही हो ठीक है मैम, ठीक है मैम। नहीं, प्रेस कंपनी नेम नहीं कह सकती हमारा तो ये, बल्कि ये पब्लिशर्स होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक समझ आ गई आपको। ये फैसल मुस्तफ़ा ने सिर्फ मुझे बिगनिंग में अस्सलाम वालेकुम किया और बाकी सारे लेक्चर में इसकी नो पार्टिसिपेशन, इसकी भी होल मंथ एब्सेंट लगेगी। अब एट दी एंड जब 5 मिनट रह जाते हैं, इनको पता प्रेजेंट लगनी है, तब आके कहते हैं मैडम हमने तो पूरा लेक्चर अटेंड किया। पूरा लेक्चर अटेंड किया तो सोए हुए अटेंड किया आप लोगों ने पूरा लेक्चर। जी, मैथ्यू जे डॉट ऑथर, ईयर 1999, टाइटल द आर्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड द एडोलेंस, ठीक है। पब्लिशर, वेरी गुड, हमें को भी समझ आ गया इसका मतलब, गुड। लेकिन सारा मॉरिस, साइटेशन का, थैंक यू। साइटेशन का क्या मतलब होता है? साइटेशन का साइटेड, क्या मैंने कल मतलब बताया था, साइट। अभी आप जो है उसमें करें SIGHT, साइट का मतलब होता है मुझे, और CIT साइट होता है। क्या मतलब होता है दोनों साइटेड का? बताएं मुझे जल्दी से। डेट क्या है जी? सारा आपको क्या नहीं पता? अभी भी समझ नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, शाबाश। साइटेड मीन हवाला देना, ठीक है। साइट का मतलब होता है हवाला देना। तो देखें, जब हम रेफरेंस लिस्ट दे रही होती है ना, तो उसमें साइटेशन आती है, द टेक्स्ट साइटेशन, तो हमने हवाला देना होता है उसमें, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, कौन सा ऑथर है, ईयर कौन सा है, हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हमने किस सीक्वेंस में उसको लिखना है उसका होता है।
ठीक है, वो उसको कहते हैं साइटेशन। क्लियर टू एवरीवन? शाबाश जेनिफर मतलब है एक्ट ऑफ गिविंग रेफरेंस एंड साइट मतलब एक्ट ऑफ सीइंग। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड जेनिफर। जी मैम, आर्या वॉइस मैकुनिसा। साइट हवाला देना हमारा गुड, वेरी गुड। हवाला देना होता है, साइटेड का मतलब क्या होता है? हवाला देना होता है। ठीक है, तो हम साइटेशन का मतलब होता है कि रेफरेंस के तरीके देकर उसका जो हवाला देते हैं ना, उसको कहते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग ये समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए ही बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है साइटेशन करने के लिए, टेक्स्ट साइटेशन आती है, रेफरेंस लिस्ट आती है, और इसके अलावा ये इससे रिलेटेड आंसर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लेंगे तो आप लोगों का ही भला होगा। ठीक है, शाबाश। चले, अब मुझे जो है ये बताएं, सारा मॉरिस के कल जो मैंने आपको काम करवाया था वो आपको आता है या नहीं आता? ये सारे लड़कों की आज एब्सेंट लगने वाली है, यासिर की भी एब्सेंट लगने वाली है, होल मंथ एब्सेंट लगानी है। देखना, जॉन की, यासिर की, तलहा की, ये शुरू में इस्लाम करके उसके बाद गायब हो जाते हैं, और फैसल तो सारे पता नहीं ख्वाबों में अटेंड कर रहा होता है सारे लेक्चर। ओके, सारा जो हम लोगों ने कल किया था आपको समझ आई है कि नहीं आई? कल आपको कनेक्शन प्रॉब्लम थी काफी ज्यादा, इस वजह से पूछ रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्या है, हम यहाँ देखते हैं द टेक्स्ट साइटेशन। अभी हम स्लाइड की तरफ आते हैं, स्लाइड को देखते हैं। इफ यू आर डायरेक्टली कोटेड फ्रॉम अ वर्क, कहते हैं अगर आप काम वर्क को ही काम करें, यू विल नीड टू इंक्लूड द ऑथर। ठीक है, अब देखें टेक्स्ट साइटेशन में रेफरेंस लिस्ट हो गई, कोई भी ईयर ऑफ जो है हमारे पास थीसिस आ गया, कोई भी सर्च वर्क आ गया, उसमें हमने इसी तरह से करना, यू विल नोट टू इंक्लूड द ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द पेज नंबर फॉर द रेफरेंस प्रोसीडेड बाय पी डॉट। ठीक है, अब देखें आप लोगों को वो भी समझ आ गया कि किस तरह से आप लोगों ने पहले ऑथर नेम देना है, उसके बाद ब्रैकेट्स में जो है वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन देना है। ठीक है, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ वर्क जो है वो देना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने बाकी के सारे चीजें, आप लोगों की टाइटल, बुक टाइटल आ जाएगा, उसके बाद पब्लिशर आ जाएंगे, और एट द एंड सिटी ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और अब अगर आप टेक्स्ट साइटेशन में जाते हैं तो ऑथर नेम आता है सबसे पहले। ठीक है, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है और पेज नंबर। अब पेज नंबर अगर आ गया है किसी भी लिस्ट में तो पेज नंबर को आप किस तरह से करेंगे? पेज नंबर आएगा पी डॉट से। Introduces a quotation with a single phrase that includes author last name followed by the date of publication in the parentheses। ये तो हर जगह पर है कि आप कोई सर्च पर कर रहे हैं, कोई जर्नल है आपका, कोई पब्लिकेशन है आप लोगों की, कुछ भी है, बुक रेफरेंस दे रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने ऑथर नेम ही आएगा, उसके बाद आप लोगों का ईयर ऑफ वर्क ईयर आएगा, उसके बाद पैरेंथेसिस में। ठीक है, उसके बाद जो है बुक टाइटल आएगा, और उसके बाद आप लोग पेज नंबर लिखेंगे। पेज नंबर को पी डॉट से शो करना होता है। जब आप पी डॉट वहां पर लिखेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमारा पेज नंबर आता है। क्लियर टू एवरीवन? पी डॉट का मतलब क्या है? रेफरेंस में किसी में भी पेज नंबर। ठीक है, अब जब यहाँ पर आएगा फॉलोड बाय द पब्लिकेशन इन द पैरेंथेसिस अकॉर्डिंग टू जोन्स 1998। अब जोन्स क्या है? यहाँ पर जोन्स हमारे पास आ गया, अब ऑथर नेम आ गया, 1998 आ गया, स्टूडेंट ऑफर एंड डिफिकल्टी एपीएस स्टाइल स्पेशली व्हेन इट वाज देयर फर्स्ट टाइम, P.199। P.199 का मतलब है पेज नंबर 199। इसको भी आपने पैरेंथेसिस में लिख दिया, इसको भी आपने किस में लिख दिया? ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब अगर हम इसी स्लाइड की नेक्स्ट लाइन को देखें, जॉन्स 1998। ठीक है, जॉन्स आ गया हमारे पास नेम। ठीक है, 1990 आ गया, फाउंड स्टूडेंट ऑफर एंड डिफिकल्टी यूजिंग एपीएस स्टाइल, P.199। Clear to everyone? If the author is not named, it's a single phrase. Place the author last name, the year of publication, and the page number in parentheses and quotation. She stated student often had difficulty using John's 998 P.199। लास्ट लाइन देखिए आप लोगों को उसमें भी समझ आएगी, जॉन्स कोमा 1998 P.199। क्लियर टू एवरीवन? ऑथर नेम आ गया, ये सारी चीजें आ गई। क्लियर? ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? पी डॉट का मैंने आपको बता दिया। कल हमने पढ़ा क्या कि हम लोगों ने सारा, थोड़ी सी आपको क्यों समझ आई है बच्चे? ज्यादा आनी चाहिए ना समझ आपको। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले आप सिर्फ, अच्छा अब मैं सारा को किली को कैसे समझाऊं?
अच्छा, पी डॉट सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले मेरी बात गौर से सुने। सबसे पहले क्या आ गया? ऑथर नेम आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। ऑथर नेम के पास बाद जो है पैरेंथेसिस में हम लोगों ने क्या लिखना है? ईयर ऑफ वर्क। ठीक है, उसने जिस में वो ईयर में काम किया वो आ गया पैरेंथेसिस में। उसके बाद नेम ऑफ द बुक आ गया, नेम ऑफ द टाइटल आ गया, उसके बाद जो है पी डॉट आ गया, पेज नंबर आ गया। पेज नंबर को हमने हमेशा किस तरह से करना है? पी डॉट से करना है। क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद हमारे पास फिर हमने पब्लिकेशन, पब्लिशर और ईयर ऑफ सॉरी नहीं, पब्लिशर्स और सिटी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, सिटी ऑफ पब्लिशर जो है वो हम लोगों ने एट द एंड पर ही लिखने हैं, उससे पहले हमारे पास पेज नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल देखिए अब आप। इन फैक्ट वन टेक्नीशियन suggested general wisdom of every new technology progress through 4 phases. ठीक है, disbelief, hype, backlash and finally acceptance and rejection. ठीक है, अब ये किसी में से मैंने जो है रेफरेंस उठाकर लिया है। अब जब मैं आगे इसका रेफरेंस दूंगी तो किस तरह से दूंगी? फ्रेले फीले 2006 P.53। ठीक है, देखिए ऑथर नेम। ठीक है, उसके बाद ईयर आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? पेज नंबर आ गया। क्लियर टू एवरीवन? अब आप यहाँ कह रहे होंगे ऑथर्स लास्ट नेम क्या है? ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, पहले सिर्फ आप उसकी तरतीब को समझने की कोशिश करें। ठीक है, पहले ऑथर नेम है, उसके बाद क्या है? ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। ठीक है, ईयर ऑफ वर्क है, और उसके बाद पेज नंबर को हमने किससे शो किया? P.53। अब यहाँ पर पब्लिशर का नेम नहीं दिया हुआ तो हम नहीं लिखेंगे, ऑफ कोर्स सिटी नेम नहीं दिया हुआ तो हम नहीं लिखेंगे। जितना हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी हमने बस उतना ही लिखना है। क्लियर? ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई है? समझ आई है सबको इसकी? Is it clear, students? सनाना, उसको भी समझ आई है। वेरी गुड। जिसको नहीं समझ आई पूछ ले मेरे से, भी कोई मसला नहीं। अच्छा, ये स्लाइड क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, पहले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाने से पहले ना मैं आप लोगों को कहूंगी कि पी डॉट आप लोग मुझे अपनी मेडिकल की जो बुक है उसके लास्ट में रेफरेंस लिस्ट दी होती है। रेफरेंस लिस्ट में से आप लोग मुझे कोई इस तरह की एग्जाम्पल देख के दें जिसमें पी डॉट भी लिखा हुआ होगा, पेज नंबर के साथ दें मुझे, कोई नहीं आप लोग। ठीक है, आई एम गिविंग यू 3 minutes। आई एम गिविंग यू द टाइम ऑफ 3 minutes। 3 minutes का मैं आपको टाइम देती हूँ। ओके जी, आप लोग मुझे अपनी रेफरेंस लिस्ट देखिए। रेफरेंस लिस्ट में से कोई भी एक रेफरेंस इस तरह का दें जिसमें पी डॉट लिखा हुआ होगा, पेज नंबर। ठीक है, जिसमें ऑथर नेम भी लिखा हो, ईयर ऑफ वर्क भी लिखा होगा। ठीक है जी। अभी नहीं है समझ।
जी जी नफीसा, आप ऑनलाइन हैं इस वक्त? नफीसा, आप ऑनलाइन हैं इस टाइम पे? नहीं नहीं, खुद एग्जाम्पल नहीं बनानी है आपने आपने अपनी बुक में से ही कोई एग्जाम्पल को सिलेक्ट करना है, ठीक है? वहाँ डॉट बी डॉट जरूर दिया होगा कि पेज नंबर इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक, या डबल पी भी दिया हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑथर नेम ही लिखा हो, और भी लिखे होंगे। ऑथर नेम लिखा होता है, ईयर आप तलाश करें, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके देखें, जरूर आप लोगों को मिलेंगे। हाउ कैन इट पॉसिबल? जी नफीसा हैं? हाँ हाँ, किसी भी बुक से बना लें, किसी बुक से देख लें, बनाने नहीं है खुद से, किसी बुक से रेफरेंस जिस तरह पहले मुझे दिया ना आप लोगों ने रेफरेंस, जिसमें से कोई भी एक रेफरेंस उठा के दे दिया, उस तरह से दे दें मुझे ना रेफरेंस, इसमें इनबॉक्स करें मुझे ताकि पता चले। पी डॉट के मतलब पूरी अगर वो दी हुई है ना आपको एग्जाम्पल, आपने वो देखना है कि उस एग्जाम्पल में पी डॉट भी कहीं पर लिखा हुआ है, जहाँ पर ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, पब्लिशर का लास्ट में दिया होता है, दिल्ली दिया होता है, ठीक है, कि कहाँ से ये सिटी ऑफ पब्लिकेशन होता है, उसमें पी डॉट भी कहीं ना कहीं। अब मेरे सामने बुक नहीं है आप लोगों की, नहीं तो मैंने आपको फौरन निकाल के दे देनी थी, ठीक है? तो वो आप लोगों ने पहले जिस तरह एग्जाम्पल लिख के दिए है ना आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स किए हैं, बिल्कुल इस तरह से आप लोग जो रेफरेंस लिस्ट बनी हुई है, रेफरेंस लिस्ट में 3 4 5 6 देखें, वहां पर पी डॉट डबल पी डॉट भी लिखा हो सकता है, लिखा होगा। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा नफीसा नहीं है, गुड, थैंक्स फॉर इन्फॉर्म मी। नफीसा मरिया, ओके ठीक हो गया, फाइन जी। यहाँ पर ना मेरे पास एक ऑप्शन आती है स्पीक की, ठीक है, कि हम कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो मेरे पास अभी सारा मॉरिस आपने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है स्पीक की, मुझे ना हमारे पास आती है ऑप्शन, ठीक है, शायद सारा ने मुझे, सारा मॉरिस ने की है। सारा मॉरिस मुझे फिर से जरा आप वो सेंड करें। आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन, कुछ इस तरह से शायद आप लोगों के पास कोई आ रही होगी ऑप्शन, वो वाली ऑप्शन जरा आप सेंड करें सारा, तो उसमें फिर मैं देखती हूँ कि अगर आप लोग जो है वो बोल सकते हैं या नहीं, आप बोल सकते, क्या होता है उसमें जी। स्पीक की ऑप्शन अगर फिर हो सकता है कि आप लोग बोल सकते हो। सारा हमारे सामने नहीं की, मेरे पास तो आई थी, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं। ओके फाइन, ओके ये देखें, रामी ने बहुत अच्छी सी सेंड की है हमें। रामीन कोई और करनी थी जिसमें जो है वो सही सा दिया होता ना रेफरेंस। ये भी सही है, नामदानिश डॉट 2002 पी डॉट। चले हम यही लेते हैं। ओके इसको देखते हैं। इट इज हाईली इंसिडेंस ऑफ डेवलपिंग एक्स्ट्रा
pyramidal effect, इनाम दानिश, ठीक है जी, इनाम दानिश 2017 P.172 P डॉट आ गया यहाँ पर इस तरह से आपको। अब पहले भी शायद आप लोगों को स्टूडेंट्स को ना पता हो कि P डॉट क्या होता है, ठीक है, तो P डॉट शो यहाँ पर करता है पेज नंबर, clear? It is from pharma book. I have only this book, ma'am. Okay, fine, no problem with that. ठीक हो गया। अच्छा, P.28 इनाम दानिश रामी ने भी जो भेजा है वो भी P डॉट भेजा है। नहीं, निम्रा सुहेल निम्रा सुहेल ने भेज दिया बेचारी ने। हाय, पेरेनिन P डॉट, ये बच्चे पूरा जो पहला नेम है ना वो P डॉट अगर वहां पर आ गया तो इट्स मीन कि ये ऑथर नेम है, ये P डॉट पेज नंबर नहीं है निम्रा सुहेल, ठीक है, ये P डॉट जो है वो ऑथर नेम ही है। 2012 जो है वो उसका ईयर ऑफ वर्क है। कॉन्टिनेंस इश्यूज इन द एल्डरली, प्रैक्टिस नर्स 42/1/2022, नहीं P डॉट नहीं है इसमें निम्रा सुहेल। मैम बुक में पेज नंबर ऐसे साइंस के बाद बताते हुए बट P डॉट नहीं लिखा हुआ। P डॉट होना चाहिए आप लोगों के, पता नहीं क्यों नहीं है। मैं होती मैंने भी आप लोगों को ढूंढ के बताना था। इनाम दानिश वाला तो आ गया ना, इनाम दानिश 2017 P.177। ओके चलिए ठीक है, खैर एनी हाउ आपको P डॉट का पता चल गया ना, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं होते होंगे। आप किसी और बुक में देखिए, रेफरेंस लिस्ट के एंड पर जरूर कहीं पे आपको P डॉट PP डॉट इस तरह से मिलेगा। भाई किसी और बुक में देख लें, रेफरेंस लिस्ट इतनी रेफरेंस लिस्ट लगी हुई होती हैं, 2-3 पेज होते हैं रेफरेंस लिस्ट के भी, किसी में से भी देख सकते हैं आप लोग। पता नहीं क्या करते हैं बच्चे तो। अभी मेरे सामने बुक हो ना आप लोगों की, 50 आप लोगों को मैं दिखा दूं खोल के। आपके पास एक ही बुक क्यों है फार्माकोलॉजी की रामीना, आपने बाकी की बुक्स नहीं ली क्या? ओके एनी हाउ, अभी 1 मिनट में एक और एग्जाम्पल आपको सेंड करती हूँ।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। अभी जो आपका वो है इंग्लिश ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर, उसके ऊपर मैंने आपको देखा है, ऑथर नेम है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 2017 और उसके बाद पेज नंबर, ठीक है। जब हम पेज नंबर को करेंगे तो पी डॉट से करेंगे और जब पेज नंबर 13 से लेके पेज नंबर 16 होगा तो पी डॉट से इसको जो है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। इस तरह का रेफरेंस जो है आपने आज रेफरेंस लिस्ट में से ढूंढना है और मुझे कल सब बच्चों का रेफरेंस चाहिए इनबॉक्स में। क्लियर टू एवरीवन? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है, इस तरह का मुझे रेफरेंस जो है आप लोगों की रेफरेंस लिस्ट में ढूंढ के रखें, किसी भी बुक में से लें रेफरेंस लिस्ट और मुझे बताएं जिसमें पेज नंबर हो पी डॉट हो और पी डॉट हो, ठीक है, कि पेज नंबर कौन से लेकर कौन से पेज तक। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? नहीं सारा, इसमें तो पी कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा। आपने जो इमेज सेंड किया है ना मुझे, उसमें तो पी डॉट कहीं पर भी नहीं है और पी डॉट भी नहीं है बिल्कुल भी कहीं पर भी। हाँ ओके जी, इतना समझ आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को? इतना पता चल गया ना जितना मैंने आप लोगों को करवाया स्टूडेंट्स? नहीं पी के बगैर पेज नंबर हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जितना मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ये है। हाँ नरजिस फातिमा ने गुड एग्जांपल, नरजिस आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दिया यहाँ पर इस वक्त पी डॉट की। अभी ये नरजिस फातिमा की आप लोगों को पता नहीं आई है कि नहीं आई, मैं सेंड कर देती हूँ आप लोगों को। ये पेस्ट हुआ और ये जनाब सेंट। ओके ये देखिए अभी वाली जो एग्जांपल है, ठीक है। कैरोल EM नर्सिंग नेग्लिजेंस एंड मॉल प्रैक्टिस, अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग 1039 PP 5462, मतलब पेज नंबर 54 से लेके 62 तक आपको दिया हुआ है, ठीक है। और 2003, अब ईयर ऑफ पब्लिकेशन देखें इसने कहाँ पर जाकर दे दिया है, 2003 एट द एंड दे दिया है। कैरोल EM हो गया यहाँ पर जो है ऑथर नेम, नर्सिंग नेग्लिजेंस एंड मॉल प्रैक्टिस हो गया हमारे पास टाइटल ऑफ द बुक, अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग जो हो गया वो जर्नल से ली गई है, ठीक है। 1039 आ गया हमारे पास, 1039 और 9 उसका जो है वो ईयर ऑफ जो है वो आ गया वर्क, और पी पेज नंबर 54 to 62 आ गया और 2003 आ गया। क्लियर टू एवरीवन? जॉन आप अब सो ही जाएं, ठीक है। आपकी इस होल मंथ के लिए जो है वो आपकी एब्सेंट मार्क हो रही है, यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं लगने वाली अब आपकी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? समझ जाइए आपको सारा मॉरिस? ओके क्लियर फाइन। अभी तक आप लोगों को मैंने ऑथर, ठीक है, ईयर ऑफ वर्क किस तरह से लिखना है और टाइटल किस तरह से देना है, और साथ में ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर किस तरह से है, सिटी ऑफ पब्लिकेशन क्या है उसकी, और साथ में हाँ वो मिस्टर गंदे थे,
और उसके बाद जो है वो आ गया है आप लोगों का ठीक है। और पेज नंबर सिंगल पेज किस तरह से लिखना है और पेज नंबर 262 to 154 ट्रिपल पी डॉट लिखकर किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? ठीक हो गया। सारा मॉरिस की फिर मुझे जो है ना यहाँ स्पीक की ऑप्शन आई है। सारा मॉरिस अगर मैं इसको ओके करती हूँ तो आपने बोल के देखना है कि आपकी आवाज़ मेरे तक आती है कि नहीं आती। सारा मॉरिस आर यू देयर? हेलो सारा, सारा पता नहीं बच्चे सोच करते हैं, क्विक रिप्लाई नहीं करते मुझे। कंस्ट्रक्शन का इतना शोर है और ऊपर से आप लोग भी जो हैं जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं करते मुझे। ओके सारा, यहाँ पर आपने फिर शायद स्पीक की ऑप्शन सेंड की है मुझे। सारा आपने मुझे कोई ऑप्शन सेंड की है इस तरह की, क्योंकि मेरे पास आ रही है, तो मैं वो देखना चाह रही हूँ कि अगर मैं इसको ओके करती हूँ तो आप बोल पाओगी, तो मैं सुन पाऊंगी या नहीं। जी सारा, पता नहीं क्या करते हैं बच्चे। हाँ, ये महकुनिसा ने बहुत अच्छी मुझे जो है वो दी है अभी, एडल्ट फैम परैक्ट और 2012 P.189। वेरी गुड महकुनिसा। ओके जी, दैट्स ऑल। हाँ रोज फौद ये लगता है सारा बोलना ही नहीं चाहती। मुझे सारा कहती है मैंने सेंड ही नहीं की, पता नहीं फिर मेरे पास कैसे आ जाती है। एनी हाउ चले जी, हैव अ नाइस डे। किसी और से आप नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। इट्स 10 o'clock राइट नाउ, टाइम टू लीव। ओके, हैव अ गुड डे, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।